ठीक है, तो FLT 9 मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा कितनी है? तो देखो, उद्यम क्रांति योजना जो है, कोविड टाइम में क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया था। ठीक, तो गवर्नमेंट ने उसके बाद, कोविड टाइम के बाद 2021 में क्या लॉन्च किया था? उद्यम क्रांति योजना। लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए गवर्नमेंट क्या दे रही थी? इसमें लोन प्रोवाइड कर रही थी। ठीक, तो इसकी आयु सीमा कितनी होगी उसके लिए? 18 से 45 ईयर्स, ऑप्शन बी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 9वें नंबर के थे, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2023 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ईशा सिंह जो थी, उनको 2023 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन 4 है, नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ना और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखो, पहले तो आंसर लगा लो, स्नूपिंग। स्नूपिंग होता क्या है? ताक झांक करना। एक तरीके से क्या बोलते हैं स्नूपिंग को? ताक झांक करना को हम स्नूपिंग बोलते हैं। मतलब साइबर अटैक, साइबर क्राइम से रिलेटेड है ये, साइबर सिक्योरिटी से। इसमें क्या होते हैं, जो हैकर्स या फिर जो मैलिशियस लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ठीक, उनका क्या करते हैं? ताक झांक करने का काम करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? स्नूपिंग बोलते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से यह भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं हम उसको? प्लास्टिक मनी बोलते हैं। यूएसएसडी, तो यूएसएसडी क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। तो यूएसएसडी पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने पर के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है? तो देखो, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा जो है, इसको हमको ऑनलाइन बैंकिंग करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? देखो, जनरली भी ऑनलाइन बैंकिंग के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है? फ़ोन के साथ उसमें इंटरनेट होना चाहिए। ठीक, तो इंटरनेट डेटा सुविधा वाला एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन, ठीक, जिसमें इंटरनेट सर्विसेज होगी, उसमें आप ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई कोई भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, तोमर वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी, वीर सिंह देव कौन थे? तोमर वंश के फाउंडर। किसने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया? तो ये किया था विश्वनाथ सिंह ने। विश्वनाथ सिंह ने क्या लिखा था? आनंद रघुनंदन। घेला और बिदड़ी त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये फेस्टिवल है। ठीक, जब नई फसल आती है, बीज वगैरह, ठीक, तो उससे संबंधित है। सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन है? तो सतपुड़ा के घने जंगल है, सतपुड़ा के जंगल के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ऐसे याद कर लो इसको, सतपुड़ा के जंगल कैसे है? मिश्रित जंगल है, मतलब सब मिश्र कर दिया उन्होंने, भवानी प्रसाद मिश्र। पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा? तो कृषि की उच्च विकास दर हमने देखी, तो कौन सा कारक है जो जिसका योगदान नहीं रहा? तो शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार। अब शहरी बुनियादी ढांचा हो जाएगा तो कृषि को तो आपको साफ ही करना पड़ेगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए ऑप्शन है। बाकी सिंचाई की बुनियादी ढांचे का निर्माण करेंगे तो कृषि और अच्छी होगी। ग्रामीण सड़क नेटवर्क और मजबूत खरीद तंत्र का विस्तार, तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? एक्सपेंशन ऑफ रूरल रोड नेटवर्क्स एंड रोबस्ट प्रोक्यूरमेंट मैकेनिज्म। मतलब अगर आप गाँव में रोड बना दोगे तो अच्छे से मार्केट मिल जाएगा उनको खरीदने बेचने के लिए चीज़ें, तो उससे भी कृषि क्या होगी? मजबूत होगी। और एक और ऑप्शन क्या था? खेती के लिए बिजली का उपलब्धता सुनिश्चित करना। इरिगेशन करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत लगेगी? पंप वगैरह की। पंप कैसे चलेंगे? जब बिजली होगी। ठीक, तो ये तीनों होंगे, जबकि ऑप्शन ए नहीं होगा। कौन सा कानून अनुसूचित सूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं का प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है? तो ग्राम सभाओं का प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो कौन सा एक्ट है? पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन इन स्केड्यूल्ड एरिया। कब का है ये? 1996 का है, और ये ट्राइबल्स जो हैं उनको अधिकार प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? चौथी विधानसभा पूछिए। ठीक, कौन थे? काशी प्रसाद पांडे।
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP किसके द्वारा तैयार की गई? तो ये भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा। ऑप्शन डी, डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रेवियंस, ठीक, DARNPG। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करते हो? UIDAI, जिस पे आप आधार कार्ड वगैरह जो है ना उस पे लिखा रहता है ना यूनिक आइडेंटिटी वाला, ठीक, तो UIDAI.gov.in। क्वेश्चन 16, एक टेक्स्ट फाइल जिसमें, अच्छे से समझना इसको, ठीक, एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है कहलाती है कुकी। अब कुकी आपने देखा होगा आपके वेब ब्राउजर्स में होती है, ठीक, कुकीज जो होती है वही कुकी है, ठीक, तो आपके वेब ब्राउजर में होती है। आपने कभी पहले जो चीज़ सर्च की, ठीक, जैसे आपने मान लो फ्लिपकार्ट में आपने क्या किया कि कोई ड्रेस सर्च की। अब नेक्स्ट टाइम जब आप फ्लिपकार्ट ओपन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं आपको दिख रही होगी और उससे रिलेटेड सजेशंस भी आपको दिख रहे होंगे। तो वो किससे हो रहा है? ये सब कुकीज सेव हो जाती है, हमारी इंफॉर्मेशन स्ट्रिंग सेव हो जाती है उसके कारण। निम्न में से किस पर्यटन स्थल से 12 की प्रतिमा प्राप्त होती है? तो 12 की प्रतिमा हमको आशापुरी से प्राप्त होती है और आशापुरी कहाँ पे है? रायसेन में, भोपाल के पास, ठीक, भोजपुर टेम्पल जो है उससे कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर है। पत्थुवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था, किस वंश का शासक था ये? पत्थुवर्धन था शैल वंश का। प्राचीन में दहाल का क्षेत्र कहाँ पर स्थित था? तो दहल जो था ये कौन सी जगह को बोलते थे? जबलपुर वाले एरिया को। मध्य प्रदेश की किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब 2023 पूछा है, ठीक, तो रमेश परमार जो थे, रमेश परमार गुड़िया जो क्राफ्ट है उसके लिए, ठीक, झाबुआ के। फिर मुंशी मुनीश्वर चंद्र डावर, ये जबलपुर के थे, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। और श्रीमती शांति परमार, ये किसकी वाइफ थी? रमेश परमार की, इनको संयुक्त रूप से मिला था, तो उपयुक्त सभी। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिवपुरी में है। और इसमें कौन सी नदी बहती है? मनिहार नदी जो है वो इसके बीचों बीच से बहती है। और सांक सागर जो वेटलैंड है, झील है, वो भी किसमें है? माधव नेशनल पार्क में है। और ये माधव नेशनल पार्क को अब रिसेंटली टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है? देखो वैसे तो आपको आंसर बहुत जगह मिलेगा मेघा परमार, लेकिन आयोग ने इसका आंसर भावना डेहरिया और मेघा परमार दोनों दिया है, क्योंकि भावना डेहरिया ने भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी ये, लेकिन कई जगह मिलता है कि पहली बार मेघा परमार, लेकिन आयोग ने आंसर दोनों दिया है, इसलिए हम भी दोनों लगाएंगे। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? देखो अब ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने के लिए दिया था। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं। और विधानसभा कौन सी चल रही है? 16वीं, ठीक। तो आदमी ये तो देखेगा नहीं इंसान बच्चा की यहाँ पे क्या लिखा है? लोकसभा, और 16वां क्या चल रहा है अभी? विधानसभा। तो आंसर मतलब हो सकता है ऊपर नीचे। तो ये कौन थी? ये सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन, इनको और क्या बोलते थे? ताई बोला जाता था। कहाँ से है ये? इंदौर से थी, मतलब इंदौर से। 1857 ईस्वी की रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से है? तो ये कहाँ की क्वीन थी? रामगढ़ की। और इन्होंने क्या कर लिया था? रानी अवंतीबाई ने अपने आप को खुद से ही अंग्रेजों से लड़ते हुए, वार्डन से लड़ रही थी और खुद से ही अपने में वो जो तलवार थी गोप के मर गई थी कि मैं अंग्रेजों के हाथों नहीं मरूंगी। केशवदास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण की शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? तो केशवदास आपको पता है किस डायनेस्टी संबंधित है? बुंदेला डायनेस्टी। तो वहां पे कवि प्रिय लिखी थी, किसके लिए? इन्होंने किसको शिक्षा देने के लिए? राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए। बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि बृहदलई के नाम से विख्यात है, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखो ईशूरी, गंगाधर और ख्यालराम, इनको क्या बोलते हैं हम? बृहदलई बोलते हैं, जबकि गुणसागर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ये क्वेश्चन किसने गलत किया? किसी का गलत हुआ क्या? ये क्वेश्चन नहीं हुआ, गलत कर दिया, ठीक।
उसका है। ठीक है, तो कीबोर्ड, डिवाइस ड्राइवर, सीपीयू और मॉनिटर। ठीक, तो यहाँ पे कीबोर्ड क्या है, अरे इधर कीबोर्ड हार्ड हार्डवेयर है, फिर उसके बाद सीपीयू भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी। जबकि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डिवाइसेस को रन करने का काम करते हैं। ठीक, कार को रन कौन कर रहा है, ड्राइवर कर रहा है। ऐसे ही डिवाइसेस जो आपकी हार्डवेयर है उनको कौन रन करवाएगा, डिवाइस ड्राइवर्स, वो एक सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से चलते हैं ना आपके हार्डवेयर। ठीक है, ऑप्शन बी, 1 बाइट बराबर है 1 बिट किसके इक्वल होता है, 1 बिट किसके इक्वल होता है, 4 निबल। और 8 बिट 1 बाइट। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये देखो 4 निबल हैं तो 2 निबल बन के क्या बना देंगे, 1 बाइट बना देंगे। ठीक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपतंत्रों में ऐसे एल्गोरिदम शामिल हैं जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणियां करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं। देखो भविष्यवाणियां सब किस में होती है, एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसमें भी मशीन, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मशीन लर्न करती है, अपने आप से मशीन क्या कर रही है, सीख रही है और फ्यूचर में एग्जीक्यूशन दे रही है। ठीक, तो इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मशीन लर्निंग। हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैंसमवेयर किसके उदाहरण है, ये सभी साइबर क्राइम के उदाहरण है, रैंसमवेयर, हैकिंग, फिशिंग, ये सब। 31, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग पर कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं, मिलते हैं या नहीं, मिलते हैं वहां पे, क्योंकि रेनफॉल क्या है, बहुत ज्यादा कम है, 55% से उससे भी कम देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश का पश्चिम उत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। तो ए और आर, ठीक, असर्शन और रीजनिंग दोनों ही करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए। विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नांकित में से क्या सही है, तो विंध्याचल श्रेणी के बारे में बताना है, या गंगा और नर्मदा अपवाह तंत्रों का जल विभाजक का काम करता है, हाँ करता है। ठीक, और किसके जल विभाजक का काम करता है, विंध्याचल जो माउंटेन रेंज है उसमें से किसकी बात करेंगे, कैमूर, कैमूर किसके जल विभाजक का काम करता है, सोन और यमुना नदी के बीच में। ठीक, लेकिन यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी की बात हो रही तो गंगा और नर्मदा अपवाह के, तो ये सही हो जाएगा। यह एक क्रमबद्ध ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है, तो ये तो क्रमबद्ध है ना, पहले क्या आती है विंध्याचल श्रेणी, फिर कौन सी आती है दूसरी, 3 भाग है या नहीं, भांडेर, और तीसरी अभी बताई थी कैमूर। ठीक, तो विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। ठीक, फिर उसके बाद यह श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्यन शैलों से बनी है, तो पूरे में तो विंध्यन शैल नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका दक्षिणी ढाल क्या है, तीव्र है, ऑप्शन सी। मध्य, तीव्र मतलब स्टीप, बहुत ज्यादा है, एकदम ढलान वाला, बिल्कुल सीधी ढलान। मध्य प्रदेश के शीतल पानी, गिधरी, धौली और जट्टा निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। ये देखो, ये हमको तांबा कहाँ देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, मलाज खंड, बालाघाट, तो मलाज खंड में ही अलग अलग उसके आसपास ही साइट बनी हुई है, तांबे की माइंस बनी है। ठीक, शीतल पानी, गिधरी, धौरली और जट्टा, ये सब कहाँ पे हैं, मलाज खंड के पास में, तांबे की। जनवरी के माह में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, तो किस में अधिक होगा, दक्षिण भाग में, जबकि उत्तरी भाग में कैसा होता है, टेम्परेचर लो होता है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, वहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, ठंड भी ज्यादा होगा और गर्मी भी ज्यादा होगी। किसका ये क्वेश्चन गलत है, उसका इंटरप्रिटेशन का ही आंसर था, बस वो जिसने सही इंटरप्रिटेट किया उसका आंसर सही होगा। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी पहल का उद्देश्य तो कृषि प्रसंस्करण, बाजार विकास को क्या करना है, प्रोत्साहन करना है, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर सृजन करना, दोनों ही ओडीओपी का उद्देश्य होगा। ओडीओपी बताओ एक दो, सतना का टमाटर है, संतरा किसका है, पिटोगे बहुत, राजगढ़, आगर मालवा और छिंदवाड़ा। ठीक है, हाँ ठीक है, वो पांडुरना का भी, लेकिन अभी वो मेन जो ऐड किए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चंदेरी साड़ी कहाँ का है, अशोकनगर का। सीताफल शिवनी, और
गुआवा जिसको बोलते हैं, अमरूद श्योपुर का है। प्याज खंडवा और शाजापुर, खंडवा और शाजापुर का क्या है, प्याज है। देखो सजा दे रही है, प्याज काट रहे हो तो ठीक, सजा मिल रही है, और खंडवा खंड खंड काट रहे हो, ठीक है। 36 स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य पे पूछ रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक। कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर से देखेंगे, बेस ईयर क्या है अभी तक 11-12 था, के आधार पर 22-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय अग्रिम अनुमान कितनी थी, 65023 रुपीज थी। अभी प्रेजेंटली कितनी है 24 में, 66441। अरे शिट, हाँ 66441, ठीक। तो ये कांस्टेंट प्राइस की बात हो रही, कितनी है कांस्टेंट प्राइस पे, 66441 कांस्टेंट प्राइस पे है अभी 23-24 में। और उसके अलावा अभी अगर हम करंट प्राइस पे बात करें, करंट प्राइस में 142565, 142565 ये किस पे है, करंट प्राइस पे हमारी प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। 66441, ठीक, याद रख लेना 66441, और करंट प्राइस में 142565। नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की। तो उद्यमशीलता बूस्ट इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरल कल्चर जो है, उसके लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 को चालू किया, जिससे नई और चीज़ें एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, ठीक, एंटरप्राइजेस जो हैं वो स्टार्ट हो सकें। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों के युग्म में से किस युग्म में आधारित क्या लिखा है, अधिकोकर, ठीक, यहाँ पे पढ़ लेती हूँ मैं, सेमी कुकिंग कोल जिसको बोलते हैं का भंडार पाया जाता है। तो कौन सी जगह पे मिलता है ये, सुहागपुर पेंच कानन वाला जो रीजन है वहां पे देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। ग्रीष्म ऋतु मतलब किसकी बात हो रही है, समर की बात हो रही है। तो हवाएं उत्तर क्या बोल रहे हैं, कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती, ठीक, नहीं। तो हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ हवा, ऐसी हवा जाती है क्या, नहीं जाती, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलती हैं, ठीक है। मार्च के बाद में तापमान वृद्धि होने लगती है धीरे धीरे, आप देखोगे अप्रैल मई में जाके सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, अप्रैल व मई में आर्द्रता सामान्यता कम होती है, ड्राई होता है ना ये वाला रीजन, उसको गर्मी लगाई इतने में। ठीक है। 40 है बीला बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। बीला बांध कहाँ पे है, ये सागर में बीला नदी पे। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के लिए किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया था, सिंगापुर। तो संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पे है, भोपाल में है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। ये 2022 में प्रारंभ की गई थी और ये एसटी कम्युनिटीज को क्या देती है, लोन प्रोवाइड करती है। ठीक, ये एससी वालों के लिए भीमराव अंबेडकर। वर्ष 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के प्रतिशत में किस प्रकार का परिवर्तन आया। ठीक, तो अब देखो ग्रामीण शहरी में अभी भी शहरी जो क्षेत्र है जनसंख्या है वो कैसी है, कम है, लेकिन अभी भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, गांव वाला जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन अभी भी कौन सा एरिया ज़्यादा है, फिर भी रूरल एरिया जो है वो ज़्यादा है अर्बन के कंपैरिजन में। तो देखो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट गया और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ गया। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, किसमें है, भोपाल में है। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय किस शहर में स्थित है, ये जबलपुर में है ओलंपिक संघ। वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त विजेता रहे शहर का नाम बताओ। कौन सा था इंदौर के साथ, सूरत को भी मिला था। मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी एसटी वर्ग की हो, एसटी की हो, जनरल हो या ओबीसी, सबको
लाडली लक्ष्मी का लाभ मिलेगा जो इसकी एलिजिबिलिटीज को फॉलो करते होंगे। ठीक, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बॉक्साइट के बारे में बताना है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का धातु का अयस्क है। ठीक, उसका क्या है वो और है। 80% तक बॉक्साइट का यूज एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है। उत्तम कोटि का बॉक्साइट मैकाल पठार में संचित है। ठीक, तो बेहर पठार बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये तीनों सही है। जबकि 21-22 में बॉक्साइट उत्पादन में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर था क्या? नहीं था, इसकी 6th रैंकिंग थी। कौन सी रैंकिंग थी? 6th। मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबंध गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 31 मार्च 2018 के स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा स्रोत है? तो यहाँ पे फॉलोइंग ग्रिड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर रिमेन्ड लीडिंग इन इंस्टॉलिंग कैपेसिटी। कब की बात कर रहे हैं? 31 मार्च 2018 में। देखो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। ठीक, जितनी पवन चक्कियां, नंबर ऑफ पवन चक्कियां क्या है ज़्यादा लगी हुई हैं, तो इसलिए आंसर पवन ऊर्जा। वैसे किस में सबसे ज़्यादा होता है? सौर ऊर्जा से ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है? तो ये 12 परियोजना है, सुक्ता है, मान है, लेकिन संजय सरोवर परियोजना नहीं है। ये कहाँ पे? संजय सरोवर शिवनी में है, वेनगंगा नदी पे। मंगोलों की सेना ने वीरतापूर्ण संघर्ष करने वाले अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक का क्या नाम था? क्या नाम था जिसने मंगोलों के से क्या किया था? संघर्ष। तो कौन थे ये? जफर खां। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ये हजारा राम मंदिर ये बनाया था कृष्णदेव राय। किस डायनेस्टी से थे ये? विजयनगर डायनेस्टी। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जीवाणु, रोगाणु, बैक्टीरियल पैथोजन के कारण होता है? देखो एड्स, डेंगू और कोविड-19 ये वायरल डिसीज है, जबकि टाइफॉइड क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो बाजीराव फर्स्ट जो थे उन्होंने क्या किया था? दिल्ली पे आक्रमण किया था। जब वो मूवी भी देखी होगी आपने, उसमें भी वो दिल्ली की तरफ मूव करते हैं। मुगल काल में अबवाब क्या होते थे? तो सरकारी अधिकारी और जमींदारों द्वारा लगाए जाने वाला कर को क्या बोलते थे? अबवाब। सराय अदल की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने की थी? देखो सराय अदल कौन होता था? क्लॉथ मार्केट जो है, ठीक, उसको क्या बोला जाता था? सराय अदल। तो ये किसके टाइम पे था? मार्केट रिफॉर्म पॉलिसीज किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की, इसलिए ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मराठा राजनीति के चाणक्य किसे बोलते थे? नाना फडणवीस। एकता प्रथा का प्रारूप सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने तैयार किया? देखो एकता प्रथा किसने स्टार्ट किया और उसका प्रारूप किसने बनाया, ये दो अलग अलग चीजें। एकता प्रथा किसने चालू की थी? इल्तुतमिश ने। लेकिन उसका प्रारूप सबसे पहले किसने बनाया था? मुक्तादिर। उन्होंने स्टार्ट की थी एज राजा के रूप में, किसी ने उसका ड्राफ्ट बनाया होगा प्रॉपर, तो मुक्तादिर ने। राजवाही और उलुग खाकी से क्या तात्पर्य है? तो ये क्या है? दोनों नहरों के नाम हैं। बुर्ज अजीजी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची इमारत कहाँ पे बनाई जा रही है? ये दुबई में बनाई जा रही। और बुर्ज खलीफा अभी है, वो भी दुबई में है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑपरेशन फॉर्मोसा आयोजन किस देश में किया गया? तो फॉर्मोसा कहाँ का है? ब्राजील। 2024 में तूफान यानी ने किस देश में तबाही मचाई थी? ये वियतनाम में तबाही मचाई थी। किसने? तूफान यागी ने। पोलारिस डॉन मिशन, तो पोलारिस डॉन मिशन जो है रिसर्च रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ इन स्पेस, तो ह्यूमन हेल्थ के बारे में जानकारी के लिए पोलारिस डॉन जो है चलाया गया था। ऑप्शन ए। पोलारिस डॉन 2024 किसके द्वारा भेजा गया? स्पेस एक्स के द्वारा भेजा गया था। किसका? स्पेस एक्स। मानव स्वास्थ्य जुड़े शोध करने वाला मिशन था। तो क्या है? ऑप्शन ए है। और ये 65 का डी है, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स किसका है? एलन मस्क का है। भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?
63 का वियतनाम। भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो फंडामेंटल ड्यूटी पूछ रहे हैं। देखो, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, जबकि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, उसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करना, सेफगार्ड करना, सुरक्षा करना, और अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, तो ये तीनों हैं, जबकि ऑप्शन ए नहीं है। प्रांतों में द्वैध प्रशासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? तो डायरकी की बात कर रहे हैं, कहाँ पे? प्रोविंसेस में। कब चालू हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसका अदर नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बोलते हैं इसको। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष मतलब सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया था इसको। 42 ही तो है, 1976 क्या बोला? अच्छा सॉरी, तो मैंने शायद गलत बोल दिया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 69 मंत्री परिषद। ठीक, अब आंसर इंग्लिश में पढ़ोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन हिंदी में डायरेक्ट क्या दिया है? मंत्री परिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 72। आयोग ने इसका ये आंसर दिया है, इसलिए हमने ये आंसर रखा है। वो ही हमने भी इंटरप्रेटेट किया, लेकिन आयोग ने इसका आंसर 74 दिया है। वो उन्होंने हिंदी वाला जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डायरेक्टली किस में मेंशन्ड है? आर्टिकल 74 में। लेकिन अगर देखो उसमें ब्रैकेट में कैबिनेट दिया, और अगर सिर्फ कैबिनेट की पर्टिकुलर बात करेंगे तो आंसर 352 होगा, लेकिन मंत्री परिषद के रिस्पेक्ट में उन्होंने आंसर 74 दिया। ये आयोग ने आंसर दिया है, इसलिए हमने आपको आंसर दिया है। नहीं तो अगर कैबिनेट देखेंगे तो वो कैबिनेट शब्द तो 352 में ही। हाँ, लेकिन आयोग का आंसर है ये, मैंने नहीं दिया। आयोग पे चैलेंज करो जाके। भारत में बजट की देखरेख के लिए वित्त विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? वित्त विभाग कब बना था बजट के लिए? 1843 में बना था। भारत ने बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर कब किया? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कब हुआ था हमारा? 2015 में। 1950 में वित्तीय मामलों की किस समिति का निर्माण किया गया? एस्टिमेट कमिटी या फिर प्रकलन समिति। तो एस्टिमेट कमिटी जो है वो ये जो पार्लियामेंट है उसकी सबसे बड़ी कमिटी है, और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं। 30 मेंबर्स की बॉडी होती है। हाँ, सारे लोकसभा से होते हैं। भारत में ओम्बुड्समैन की स्थापना करने की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो ओम्बुड्समैन की थी KM मुंशी ने, ऑप्शन बी। समय जानने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा ताश घड़ियाल बनाया गया? ताश घड़ियाल बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसको फिरोज शाह कोटला जो है उसके टॉप पे बनाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, दिल्ली में। सूफी परंपरा में वहदत उल वजूद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसने ये दिया था इब्नुल अरबी ने। अब ये देखो, वहदत उल वजूद होता क्या है? वहदत उल वजूद मतलब कि भगवान और जो वर्ल्ड है उसके कनेक्शन की बात करते हैं, कि भगवान क्या है? एक है। हाँ, सारे रिलीजन में यही बोलते हैं ना कि भगवान क्या है? एक है। तो मतलब उसी जो थ्योरी है उसके सिद्धांत को क्या बोल रहे हैं? वहदत उल वजूद, यूनिटी की बात कर रहे हैं बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द शेयर मार्केट ऑफ इंडिया? शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सेबी। सेबी एक्ट कब का है? 1992। और एस्टेब्लिशमेंट 1988। कंफ्यूज मत होना। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किससे संबंधित है? तो क्रेडिट पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, रेपो रेट क्या होता है? जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को ब्याज पे पैसा देती है वो रेपो रेट, और जो इंटरेस्ट जब जो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई में जमा करते हैं पैसा, अब आरबीआई उनको इंटरेस्ट देगी तो उसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। द गांधीयन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गांधीयन, जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पे है? ट्रस्टी से सिद्धांत पे, कि आप जितना अर्जित कर रहे हो करो लेकिन बाद में दान करते जाओ। तो ये क्या है? ट्रस्टीशिप की पॉलिसी है। काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चे तेल का उत्पादन से।
भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना जैसी खत्म होती है हरित क्रांति की शुरुआत हो जाती है 1966 से, ठीक। तो कब तक आएगा उसके बाद? पहला प्लान हॉलीडे 1969, तो उसी दौरान चालू की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि 1966 में हमारे यहाँ अकाल पड़ गया था, सूखे जैसी स्थिति आ गई थी, और क्या हुआ था, हमारे पास खाने के लिए भी फूड ग्रेन्स नहीं थे उस टाइम पे, ठीक। और उसी टाइम हमने चाइना और पाकिस्तान दोनों से युद्ध भी लड़ लिए थे हम। liberalization, privatization, globalization, LPG model of development was introduced in India in the year। LPG कब आया था? 1991 में। अच्छे से याद रखना इसको। देखो 82 क्वेश्चन जो है उसको डिलीट कर दो। क्यों डिलीट कर दो? अरे डिलीट करो उसको, चारों ही महारत्न कंपनी है, ठीक। देखो, कोल इंडिया लिमिटेड 2015 में बनी, ऑल इंडिया लिमिटेड 2023 में बनी, ये बनी थी भारी हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कब बनी थी? ये भेल 2013 में, 1 फरवरी 2013। और IOCL कब बनी थी? ये बनी थी 2010 में। तो इस क्वेश्चन को इसलिए डिलीट कर दो। विच ऑफ द हो गया। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति के सह अध्यक्ष किसके द्वारा की जाती है? तो फाइनेंशियल सेक्टर अप्रेसल कमेटी किसके द्वारा सह अध्यक्षता की जाती है इसकी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा। गैर ऑन विच डेट द ओम्बुड्समैन स्कीम 2018 फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वाज इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस्ड बाय द RBI। तो ये किसके द्वारा कब इंट्रोड्यूस की गई थी? ये 23 फरवरी 2018। कौन सी एजेंसी NBFCs को विनियमित और पर्यवेक्षक करती है? रेगुलेट और सुपरवाइज कौन करती है इसको? NBFCs को भी RBI करती है। NBFCs जो होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और बैंक्स में क्या डिफरेंस होता है? ये कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, और बैंक्स क्या होते हैं? उनके लिए एक्ट पारित होते हैं उनके लिए अपने, ठीक। तो ये किसके अंदर पंजीकृत होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है 86। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी डैश के तहत पंजीकृत होती है? कंपनी एक्ट 1956। जबकि बैंक्स जो होते हैं उनके लिए एक्ट लेके आया जाता है। आंतरिक सुरक्षा अकेडमी कहाँ पे है? माउंट आबू में है। अटल प्रगति पथ किससे संबंधित है? ग्वालियर चंबल जो एक्सप्रेस वे है वो रीजन जो है उसको ही क्या बोलते हैं? अटल प्रगति पथ बोलते हैं। मैक्सिमम मैनग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया इन विच स्टेट? सबसे ज्यादा मैनग्रोव कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। इन विच इज द केरला ऑफ नॉर्थ इंडिया? ऋषिकेश। ये तो रट गया होगा आप, क्यों? व्हाट इज द फारदेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन? इनमें से कोई नहीं है क्योंकि नेपट्यून है। डोंकिया पास इन विच स्टेट? सिक्किम में है। लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया सिचुएटेड? तमिलनाडु में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर IRS 1A लॉन्च कब हुई थी? 1988 में। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS P4 का दूसरा नाम क्या है? ओशियन सेट बोलते हैं, ऑप्शन डी। इन इंडिया विच टाइप ऑफ सॉइल हैज मैक्सिमम एरिया? किसका है? एल्यूवियल सॉइल। कितना? 40 से 46% के लगभग। Which of the following country is known as unique assemblage of human races in the world? तो ये बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश में विश्व में मानव प्रजातियों की अद्भुत समुच्चय के रूप में जाना जाता है? तो इंडिया। सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे? डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। असर्शन रीजनिंग। ओशियन सैलिनिटी इज लो इन द इक्वेटोरियल रीजन। भूमध्य रेखा क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है। ये सही बात है। क्यों कम होती है? क्योंकि वहां पे पानी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 4 o'clock रेनफॉल होती है 4 PM पे डेली। इक्वेटोरियल रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी रेनफॉल, क्लाउडीनेस एंड ह्यूमिडिटी। आर्द्रता ज्यादा होती है और क्या होते हैं वहाँ पे? भारी वर्षा देखने को मिलती है और क्लाउड्स वगैरह होते हैं, इसलिए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एरिया मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप प्रैक्टिस रेफर टू क्रॉप रोटेशन? तो फसल चक्रण के बारे में बताना है। क्या होता है? ऑप्शन डी है कल्टिवेटिंग 1 क्रॉप इन 1 सीजन। एक सीजन में एक क्रॉप कल्टिवेट करना और अगले सीजन में उसी क्षेत्र में उसी जगह पर दूसरी क्रॉप का कल्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, हो गए हैं आपके 100 क्वेश्चन।
किसी को कोई डाउट है?